डिप्टी स्पीकर की रूलिंग पर आज खुद नोटिस की समाअत कुछ देर बाद होगी। सदारती रेफरेंस की समाअत करने वाला 5 रुकनी लार्जर बेंच भी समाअत करेगा। लार्जर बेंच की सरबराही चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान करेंगे। दीगर जजेस में जस्टिस एजाजुल एहसन, जस्टिस मजहर आलम मियां खेल, जस्टिस मुनीब अख्तर और जस्टिस जमाल खान मंदोखेल शामिल हैं। सुप्रीम कोर्ट ने सदर, वज़ीर आज़म, स्पीकर, डिप्टी स्पीकर, अटॉर्नी जनरल, दाखिला और दिफा के सेक्रेटरीज को नोटिस जारी कर रखे हैं। अटॉर्नी जनरल सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए, कहते हैं सुप्रीम कोर्ट जो भी फैसला करेगी उस पर अमल दरामद होगा। किसी गैर मुल्की ताकत को यह हक नहीं कि वो साजिश के तहत पाकिस्तान के अवाम की मुंतखब हुकूमत को गिराए। वजीर कानून ने जो नुकात उठाए हैं वो दुरुस्त है, वैलिड है, लिहाजा मैं रूलिंग देता हूँ कि अदम एतमाद की करारदाद आइन और कौमी मुख्तारी व आज़ादी से मुनाफी है और रूल्स और ज़ाब्ते के खिलाफ है। ये करारदाद मैं मुस्तरद डिसअलाउ करने की रूलिंग देता हूँ। स्पीकर की रूलिंग अदालत में चैलेंज नहीं हो सकती। स्पीकर की रूलिंग के खिलाफ केस पे ये फैसला सुप्रीम कोर्ट के 7 रुकनी बेंच ने दिया था। लार्जर बेंच ने यह फैसला फेडरेशन के खिलाफ महबूब अली शाह की पिटीशन पर दिया था। रहनुमा पीपल्स पार्टी और आईनी माहिर रजा रब्बानी भी कह चुके हैं पार्लियामेंट की कार्रवाई किसी फोरम या अदालत में चैलेंज नहीं की जा सकती। आर्टिकल 69 के तहत पार्लियामेंट की अंदरूनी कार्रवाई पर सवाल नहीं उठाया जा सकता। पार्लियामेंट की कार्रवाई में कोई मुदाखलत नहीं की जा सकती। निगरान वज़ीर आज़म की तकर्री के लिए सदर ने वज़ीर आज़म और अपोजिशन लीडर्स से नाम मांग लिया। 3 दिन इत्तफाक़ राय ना होने पर दोनों कमेटियों के लिए नाम भिजवाएंगे। कमेटी में भी इत्तफाक़ राय ना होने पर मामला इलेक्शन कमीशन में जाएगा। खत में लिखा आइन के आर्टिकल 58(1) के तहत असम्बलियाँ तहलील हो चुकी। आर्टिकल 224 के तहत निगरान वज़ीर आज़म की तकर्री तक इमरान खान ओहदे पर बरकरार रहेंगे। सदर ममलिकत ने आइन चिकनी की है। ये किस तरह मुमकिन है कि आइन चिकन के लीडर का जवाब आइन के मुहाफ़िज़ दें? मुमकिन नहीं। ऑपोजिशन का निगरान वज़ीर आज़म के लिए मुशावरत का हिस्सा न बनने का ऐलान। शहबाज शरीफ कहते हैं सदर मुमलिकत आइन चिकनी के मुर्तकिब हुए हैं, मुल्क गिर एहतजाज करेंगे। इमरान खान ने सिविलियन मार्शल लॉ नाफिज किया, आइन चिकनी की है। अगर अदम एतमाद आर्टिकल 5 के ज़ुमरे में आती थी तो 24 मार्च को मंजूर क्यों की गई? अगर अमेरिका से कोई भाषण आया था तो 24 मार्च तक एतराज़ क्यों नहीं उठाया गया? पाकिस्तानी सफ़ीर ने 16 मार्च को ट्वीट की, डोनाल्ड लू का शुक्रिया अदा किया, अपोजिशन को गद्दार बना दिया। इमरान खान सदर पाकिस्तान, डेप्यूटी स्पीकर, स्पीकर मिली भगत एक साजिश के तहत पाकिस्तान का आईन तोड़ के इमरान खान का ईगो को संभाला है। क्या हमारा आईन सिर्फ एक कागज का टुकड़ा है? फुल कोर्ट बेंच फौरन तश्कील दिया जाए। बिलावल भुट्टो जरदारी का सुप्रीम कोर्ट से फुल कोर्ट बेंच तश्कील देने का मुतालिबा। कहा इमरान खान की अना अहम है या पाकिस्तान का आइन? अब ये फैसला होने जा रहा है। हमें आइन तोड़ने पर तशवीश है। अदलिया के फैसले से मुल्क की किस्मत लिखी जाएगी। कौमी असम्बली में आईन पाकिस्तान लागू नहीं हो सकता तो पाकिस्तान में भी नहीं हो सकता। हम बैनुल-अक़वामी साजिश का हिस्सा हैं तो तख्ता-ए-दार पर चढ़ा दो, मगर जमहूरियत का तसलसल चलने दो। वज़ीर आज़म साहब ने, साबिक़ वज़ीर आज़म साहब ने सियासी शिकस्त से बचने के लिए सियासी खुदकशी कर ली। वो एक अदालती कमीशन बनाए और साबित करें कि उनके खिलाफ साजिश हो रही है। मैं तो उनके साथ खड़ा हो जाऊँ। साबिक़ वज़ीर आज़म ने शिकस्त से बचने के लिए सियासी खुदकुशी कर ली। अदालती कमीशन बनाएं और साबित करें साजिश हो रही है। अगर साजिश साबित हो गई तो मैं इनके साथ खड़ा हो जाऊंगा। खालिद मकबूल सिद्दीकी का ऐलान, कहते हैं हुकूमत तो ख़त्म कर दी मगर अब जमहूरियत ख़त्म करने की कोशिश कर रहे हैं। हमने अब तक कोशिश की कि शराफत की सियासत पर ही कायम रहें। मौलाना असदुर रहमान बोले, निगरान हुकूमत बिल्कुल भी कबूल नहीं। अदलिया से दरख्वास्त है पार्लियामान को इसका हक वापस करे। हमें आइन वापस चाहिए।
उम्मीद है सुप्रीम कोर्ट ऐसा फैसला देगी जिससे इंतशार न फैले। असद उमर कहते हैं सुप्रीम कोर्ट ने हुक्म इम्तना की इस्तदा मुस्तरद की। आईनी हैसियत ये कि असम्बली टूट चुकी है। जमहूरी निज़ाम में बिकने की कोई गुंजाइश नहीं। फ्लोर क्रॉसिंग करने पर 20 अरकान के खिलाफ इलेक्शन कमीशन में 63A के तहत रेफरेंस दायर कर रहे हैं। आम इंतखाबात में 89 दिन रह गए। इलेक्शन की तैयारी शुरू कर दी। कल पार्लिमानी बोर्ड का इजलास तलब किया है। अपोजिशन अब क्यों भाग रही है? घोड़ा और मैदान दोनों हाजिर हैं। फारूक हबीब बोले शहबाज शरीफ समेत तमाम कठपुतलियों का रोना धोना जारी है। ज़मीर फरोशी करके आइन के आर्टिकल की खिलाफ वर्जी खुलेआम की गई। मनी लॉन्ड्रिंग के केस शहबाज शरीफ की जमानत मनसूखी पर फरीकैन के दलाइल मुकम्मल। अदालत ने फैसला महफूज कर लिया। अबूरी जमानत में तौसी के लिए शहबाज शरीफ अदालत पेश न हुए। वकील ने हाजिरी से इस्तिस्ना की दरखास्त दायर की। FIA वकील की मुखालफत। एहतसाब अदालत ने शहबाज शरीफ की हाजिरी माफी की दरखास्त मंजूर कर ली। शहबाज शरीफ अदालत को बदउनवानी के मुकदमों में मतलूब हैं। अदालत पेश होने की बजाय इस्लामाबाद में मटर गश्त कर रहे हैं। फवाद चौधरी कहते हैं कोई आम आदमी होता तो अब तक जमानत मनसूख हो चुकी होती। कानून के अमीर और गरीब पर बराबर इतलाक तक हम कौम नहीं बन सकते। और वज़ीर आज़म इमरान खान आज दोपहर 3 बजे बराह रास्त टेलीफोन पर आवाम के सवालात के जवाब देंगे। वज़ीर आज़म ने PTI की कोर कमेटी का इजलास भी आज तलब कर लिया। सियासी सूरत हाल और पार्टी की हिकमत अमली पर गौर किया जाएगा। वज़ीर आज़म ने उस्मान बुज़दार और महमूद रशीद को इस्लामाबाद तलब कर लिया। पंजाब में अदम एतमाद की सूरत हाल पर गौर होगा। नंबर गेम और दीगर ऑप्शंस पर भी बात होगी। आजकल सियासी मुखालफिन के खिलाफ आर्टिकल 6 को इस्तेमाल किया जा रहा है। आइन के आर्टिकल्स का मकसद किसी की मुल्क से वफादारी जांचने के लिए नहीं। अटॉर्नी जनरल का जस्टिस मकबूल बाकिर के एजाज़ में दिए गए फुल कोर्ट रेफरेंस से खिताब। कहा रेफरेंस के बाद मुस्ताफ़ी होने की ख्वाहिश थी। मौजूदा हालात में इस्तीफ़े का मतलब मैदान छोड़ने के मुतरादिफ था। अच्छे वक्तों में साथ दिया तो बुरे वक्त में भी साथ रहूँगा। वाइस चेयरमैन पाकिस्तान बार हफीजुर रहमान और सदर सुप्रीम कोर्ट बार एहसन भून कौमी असम्बली वाक़े पर नोटिस लेने पर चीफ जस्टिस के शुक्रगुजार। कहा उम्मीद है सुप्रीम कोर्ट कौम को जल्द बहरान से निकालेगी। इमरान खान आर्टिकल 224A(4) के तहत वज़ीर आज़म रहेंगे। निगरान वज़ीर आज़म के तकर्रुर तक बतौर वज़ीर आज़म काम जारी रखेंगे। काबीना डिवीज़न की जानिब से वज़ीर आज़म को डी नोटिफाई करना कानूनी तकाजा था। काबीना डिवीज़न ने वफाकी काबीना तहलील करने का नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया। 29 वज़रा, 4 मुशीर और 19 मुअव्विनीन ख़ुसूसी डी नोटिफाई हो गए। अहम तरीन खबरें अब एक क्लिक की दूरी पर। आपके पसंदीदा टॉक शोज हों या अहम मुल्की या गैर मुल्की शख्सियात की न्यूज कॉन्फ्रेंसेस, हर लम्हा बाखबर रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल। मौसम की सूरत हाल हो या खेल के मैदान से खबरें, अपने मोबाइल फोन से मुल्की और बैनुल अक़वामी अहम खबरों तक रसाई के लिए डाउनलोड कीजिए मोबाइल ऐप। बावसूख ज़राए से मुसद्दिका खबरों, तज्ज़ियों और तबसरों से मुस्तफीद होने के लिए विजिट कीजिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी न्यूज वेबसाइट www.arYnews.tv। इन सब के अलावा पाकिस्तान का सबसे बड़ा फेसबुक पेज हो, सबसे बड़ा न्यूज इंस्टाग्राम अकाउंट या फिर ट्विटर, ARY न्यूज पहुंचा रहा है खबरें सबसे पहले आप तक, ताकि आप रहें हर लम्हा बाखबर।